नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं कि जब दुश्मन कमजोर पड़ जाए वार तभी करना चाहिए और ईरान ने ठीक यही किया है। डोनाल्ड ट्रंप के सितारे वैसे ही गर्दिश में हैं, चुनाव हार चुके हैं, कुछ ही दिनों में पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। ऊपर से अमेरिका में उनके खिलाफ कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। अब ऐसे में ईरान की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप और 47 अमेरिकियों के खिलाफ एक वारंट जारी किया है और इस वारंट को लेकर ईरान बाकायदा इंटरपोल के दरवाजे पर जा पहुंचा है। ईरान की मांग है कि ट्रंप और 47 अमेरिकियों को गिरफ्तार कर ईरान को सौंपा जाए। दरअसल ट्रंप पर ईरान के सबसे बड़े टॉप फौजी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का इल्जाम है, जिनका साल भर पहले बगदाद में कत्ल हो गया था एक ड्रोन हमले। 3 जनवरी 2020 की वो रात ईरान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यही वो रात थी जब ईरान के सबसे एलीट माने जाने वाली कुद्दुस फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और मोबिलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहांदिस को अमेरिका ने एक साथ एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन। ईरान के लिए ये जख्म मानो हर गुजरते दिन के साथ अब नासूर बन चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का वक्त कभी न कभी बदलता जरूर है, तो अब लगता है एक साथ कई लोगों के वक्त बदलने लगे हैं। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का वक्त बदल चुका है। राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन के हाथों करारी शिकस्त खाने के बाद ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस छोड़ने की बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है। और इधर ईरान ने भी अपने दुश्मन नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप के कमजोर वक्त को भांपकर उन पर करारा वार किया है। जी हां, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीधे इंटरनेशनल एजेंसी इंटरपोल से कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इराक की राजधानी बगदाद में हुए उस अमेरिकी हमले को लेकर अब इराक की अदालत ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इस वारंट के बाद इराक ने भी फ्रांस से इंटरपोल के मुख्यालय से ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसका मतलब ये हुआ कि इराक इंटरपोल से अनुरोध कर रहा है कि ट्रंप उसके यहाँ मुल्जिम है और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आमतौर पर जब कोई अपराधी देश छोड़कर दूसरे देश में भाग जाता है या वो किसी दूसरे देश का होता है तो इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। ईरान ने इंटरपोल से ये भी आग्रह किया है कि ट्रंप समेत 47 अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए, जो इस ड्रोन हमले के पीछे शामिल थे। ईरान ने इससे पहले जून में भी इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी, लेकिन तब उसकी ये अपील खारिज कर दी गई थी। 2 और 3 जनवरी को ये हमला तब हुआ था जब ईरान के टॉप कमांडर सीरिया से बगदाद एयरपोर्ट पहुंचे ही थे। उनके चाहने वाले भी एयरपोर्ट पर जमा थे और प्लेन के लैंड होते ही उन्हें विमान के पास लेने पहुंच गए, जहां 2 एसयूवी दोनों को लेने के लिए खड़ी थी। एक कार में जनरल कासिम और दूसरी में अबू मेहदी अल मुहांदिस बैठ गए। जैसे ही दोनों की कार एयरपोर्ट से बाहर निकली, वैसे ही रात के अंधेरे में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ने उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहांदिस समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हमले के फौरन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर अकाउंट से अमेरिका का झंडा ट्वीट करके इशारा दे दिया, जिसके फौरन बाद अमेरिका ने इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी भी ले ली। क्रांति आज तक ब्यूरो। ईरान के टॉप फौजी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद में थे। वो बगदाद से अपने गाड़ियों के काफले में आगे बढ़ रहे थे, तभी एक अमेरिकी ड्रोन ने काफले पर हमला कर दिया, जिनमें कासिम सुलेमानी समेत कुल 8 लोगों की जान गई। आइए देखते हैं ये पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ था। 2 और 3 जनवरी 2020 गुरुवार देर रात बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और मोबिलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहांदिस सीरिया से गुरुवार रात ही बगदाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके चाहने वाले एयरपोर्ट पर जमा थे और प्लेन के लैंड होते ही उन्हें विमान के पास लेने पहुंच गए, जहां 2 एसयूवी कारें दोनों को लेने के लिए खड़ी हुई थी। एक कार में जनरल कासिम और दूसरी में अबू मेहदी अल मुहांदिस बैठ गए। जैसे ही दोनों की कार एयरपोर्ट से बाहर निकली, वैसे ही रात के अंधेरे में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ने उस पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी।
अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हमले के फौरन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर अकाउंट से अमेरिका का झंडा ट्वीट करके इशारा दे दिया, जिसके फौरन बाद अमेरिका ने इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी भी ले ली। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर विदेश में रह रहे अमेरिकी सैन्य कर्मियों की रक्षा के लिए कासिम सुलेमानी को मारने का कदम उठाया गया है। अमेरिका ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा था। सुलेमानी कई महीनों से इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। इसके अलावा बीते हफ्ते इराक में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले को भी उन्होंने अपनी मंजूरी दी थी। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। एक के बाद एक ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने अपने अपने बयान जारी करके ये साफ कर दिया कि अमेरिका ने कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मारकर बारूद में चिंगारी लगा दी है और अब दुनिया ईरान का इंतकाम देखेगी। ईरान में कासिम सुलेमानी की हैसियत क्या थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी मौत की खबर आने के फौरन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रीय झंडे की तस्वीर ट्वीट की। इतना ही नहीं, सुलेमानी को ईरान का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर शख्स कहा जाता था। पिछले साल जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने सुलेमानी को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान से नवाजा, तो सेना में उनकी बढ़ती ताकत का अंदाजा सबको हो गया था। 1979 में इस्लामिक गणराज्य ईरान की स्थापना के बाद पहली बार किसी कमांडर को यह सम्मान दिया गया। आज तक ब्यूरो। डोनाल्ड ट्रंप लगातार मुसीबत में है। जिस तरह कैपिटल हिल में बुधवार को ट्रंप समर्थकों ने हंगामा किया, उसके बाद डर यह है कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है वो खुद को माफी दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो खुद को माफी दे सकता है। हालांकि इसको लेकर भी लोग ट्रंप की खिंचाई कर रहे हैं। पहले अमेरिकी संसद के बाहर हिंसा और प्रदर्शन हुआ, फिर ट्रंप ने निंदा की और आखिर में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। यह सिलसिला आपको बहुत सामान्य लग रहा होगा, मगर इसकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो सारा खेल समझ आएगा। बुधवार को जब अमेरिकी संसद के बाहर हिंसा हुई तो लगा कि अमेरिकी सियासत का नया इतिहास लिखा जाने वाला है। वो इतिहास जो 200 साल में पहले कभी नहीं हुआ। मगर जैसे ही प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसी गई और प्रदर्शन को नाकाम कर दिया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आ गए। बतौर राष्ट्रपति उन्हें इसकी निंदा करनी थी जो उन्होंने की, जबकि हकीकत ये थी कि प्रदर्शन करने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के समर्थक थे और उन्हीं ने भड़काया था। संसद में इन हरकतों के बाद महाअभियोग की चर्चा शुरू हुई तो ट्रंप लाइन पर आ गए। संसद के अंदर और बाहर ट्रंप के भड़काऊ बयान के लिए उन्हें सजा देने की बात उठी तो ट्रंप ने माफी के लिए हाथ जोड़ दिए और व्हाइट हाउस न छोड़ने की बात करने वाले ट्रंप शांति के साथ जो बाइडेन को सत्ता सौंपने पर राजी हो गए। We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. जी हाँ, चुनावी शिकस्त के बाद ये पहला मौका है जब ट्रंप इसे चुनौती देने की जगह सत्ता सौंपने पर राजी हुए हैं। अमेरिकी तारीख के मुताबिक गुरुवार को एक वीडियो संदेश जारी कर ट्रंप ने ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन लगे हाथ बाइडेन के चुनाव पर उंगली उठाना नहीं भूले। My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that we must reform our election laws to verify the identity and eligibility of all voters. ट्रंप के बदले तेवर से लोग हैरान हैं, लेकिन ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, उनका अगला दांव क्या हो सकता है, इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। मन में सवाल उठेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल कैपिटल हिल में बुधवार को जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ, उसे देखते हुए ट्रंप पर न सिर्फ महाअभियोग की तलवार लटकी है, बल्कि इस हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का खतरा भी पैदा हुआ है। कानूनी कार्रवाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए ट्रंप खुद को माफ करने का दांव चलने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अब ट्रंप का क्या होगा? क्या व्हाइट हाउस के बाद उनका नया ठिकाना जेल होगा?
अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। जानकारों का मानना है कि ट्रंप ने माफी मांगने का दांव चला ही इसलिए है क्योंकि बतौर राष्ट्रपति उन्हें खुद को माफी देने का अधिकार भी है। जी हाँ, ये बेहद दिलचस्प है, मगर इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों से चर्चा की। व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ट्रंप खुद को माफी देना चाहते हैं। ये साफ नहीं है कि यह चर्चा कैपिटल हिल में मचे बवाल के बाद हुई या पहले। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि कैपिटल हिल में बवाल के बाद व्हाइट हाउस के कानूनी सलाहकार पैट सिपोलोन ने ट्रंप से कहा कि दंगा भड़काने को लेकर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप का ये दांव आपको हैरान कर सकता है, लेकिन ये बात पहली बार सामने नहीं आई है। ट्रंप काफी पहले से इसकी बात करते रहे हैं। करीब 2 साल पहले 2018 में उन्होंने ट्वीट कर अपने इस अधिकार के बारे में बताया था। अगर सच में उनके पास ऐसा अधिकार है तो इतिहास में अब तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया। अमेरिका के कानूनी जानकार भी कानून की किताब में ऐसे किसी अधिकार को तलाशने में जुट गए हैं। वैसे भी ये सवाल लाजमी है कि क्या कोई इंसान खुद को माफ कर सकता है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ट्रंप मानते हैं कि उन्होंने कोई बड़ी गलती की है जिसका कानूनी तौर पर उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जो 200 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। बेआबरू होगा सबसे ताकतवर राष्ट्रपति। अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे ट्रंप। ट्रंप के ऊपर चल सकता है महाअभियोग। क्या होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का? जब से मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, तब से लेकर आज तक पूरे 4 साल अमेरिका में हलचल रही। कभी उनके अजीबोगरीब बयानों की वजह से, कभी उनके फैसलों की वजह से, और अब गद्दी न छोड़ने की उनकी जिद की वजह से अमेरिका सुर्खियों में है। ट्रंप ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में कभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वो कब क्या कहेंगे और कब क्या करेंगे कहना मुश्किल है। न प्रोटोकॉल की चिंता, न अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति होने का दबाव। We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. चुनाव में धांधली की बात विपक्ष करता है, लेकिन ट्रंप राज में उल्टी धार बह गई। अपनी हार कबूल करने की जगह ट्रंप धांधली की बात करने लगे और समर्थकों को संसद मार्च के लिए उकसा दिया। फिर क्या हुआ वो इन तस्वीरों में कैद है। अब बवाल थम चुका है, मगर सियासी भूचाल अब भी जारी है। भूचाल ये कि जिस शख्स को पूरे बवाल की वजह माना जा रहा है, उसका अब क्या करना चाहिए? In calling for this seditious act, President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. जी हाँ, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का साफ कहना है कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस को ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिकी कांग्रेस को ऐसा कर ट्रंप को जल्द से जल्द व्हाइट हाउस से बेदखल करना चाहिए। When you have the 25th Amendment invoked,
that would be calling upon the Vice President, as we hope to do, to take the lead and with a majority of the cabinet to be able to unseat the President of the United States, a very dangerous person who should not continue in office. This is urgent. This is emergency of the highest magnitude. कार्यकाल का कोटा पूरा होने से पहले ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर करने को लेकर पेलोसी प्रतिबद्ध हैं। हाल यह है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी उन्हें लेकर गुस्सा है। बड़ा सवाल यह है कि अब ट्रंप का क्या होगा? Here's the truth. The president caused this. The president is unfit and the president is unwell. And the president must now relinquish control of the executive branch voluntarily or involuntarily. If the president objects to that, which seems like he would, then it would go to Congress to determine by a majority vote of both houses whether or not they would uphold the cabinet's vote. But given that Trump is nearing the end of his term, basically the clock would run out. जी हां, अगर 25वां संशोधन लागू कर दिया गया तो मामला सुलझने तक उपराष्ट्रपति के पास सारी जिम्मेदारी आएगी। इस पर अगर ट्रंप को आपत्ति हुई तो मामला निपटाने का जिम्मा कांग्रेस के पास आएगा। लेकिन वक्त इतना कम है क्योंकि मामला सुलझते सुलझते 20 जनवरी की तारीख नजदीक आ सकती है, यानी बाइडेन की ताजपोशी का दिन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 25वां संशोधन लागू होने पर ट्रंप का बचा हुआ कार्यकाल माइक पेंस को पूरा करना होगा। Impeachment, if you got a judgment of impeachment and a final removal, could include disqualification from further holding office. That's one reason why some people have been calling for that solution. The problem is I don't see how anybody thinks you can get to that step in 13 days. खैर, लोगों की नजर इस बात पर है कि ट्रंप के नरम रुख के बाद क्या महाभियोग की बात करने वाले लोगों का रुख भी नरम होगा? क्या बचे हुए 12 दिन ट्रंप के आराम से गुजर जाएंगे? फिलहाल चीजें साफ नहीं हैं, लेकिन एक बात अब साफ हो गई है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन की शपथ के साथ ही अमेरिका में नया दौर शुरू होगा। अमेरिकी संसद ने बाइडेन के नाम पर मुहर लगा दी है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।